एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जीनियस में एक बार फिर से। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 29 और 13 मई का करंट अफेयर। 29 का अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि संडे को उतना करंट अफेयर आते नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, संडे और मंडे को। 29 और 13 मई का करंट अफेयर के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बार बार से चर्चा करते हैं। तो पहला सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिया है मैंने, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट मतलब ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड कहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो कि 9 मई से 20 मई के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सुहेल जर्मनी। कहाँ पे हुआ था? सुहेल जर्मनी में। ठीक है, तो इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो इसमें इंडिया का पोजीशन क्या रहा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द इंडियन कॉन्जी वर लेड बाय द एस शूटर मनु भास्कर एंड सौरभ चौधरी। और जो इंडिया के तरफ से जो भी टीम थे उनको किनके द्वारा किया गया था, हेड किया गया था। तो मनु भास्कर और सौरभ चौधरी के द्वारा हेड किया गया था। मतलब कि ये अच्छा कभी मान लो क्वेश्चन आता है कि मनु भास्कर और सौरभ चौधरी किन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो बोल सकते हैं कि शूटिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। और इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो फर्स्ट कितने पोजीशन पे था? फर्स्ट पोजीशन पे था। ठीक है, वही है मैं लिखा हुआ एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप द इंडियन जूनियर शूटिंग टीम वाज केम एट द फर्स्ट पोजीशन ओवरऑल। ठीक है, और टोटल 33 मेडल जीते। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 33 मेडल जीते हैं, जिसमें 13 गोल्ड है। ठीक है, 15 सिल्वर और 5 ब्रोंज। 13 गोल्ड, 15 सिल्वर और 5 ब्रोंज के साथ कहाँ एक फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ 4 गोल्ड के साथ इटली सेकंड पोजीशन पे। 4 गोल्ड के साथ इटली सेकंड पोजीशन पे है। लेकिन क्या है, पिछले साल ना, पिछली बार जब ये वर्ल्ड कप हुआ था ISSF, ठीक है, तो उसमें इंडिया के पास कितना 43 मेडल है। नहीं, पिछले बार से थोड़ा सा परफॉर्मेंस इस बार थोड़ा सा कम है, लेकिन बट इंडिया अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे है। ठीक है, पिछले बार कितना था? 43 मेडल। पिछले बार कितना टोटल 43 मेडल था, जिसमें 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रोंज था। ठीक है, और पिछले बार भी वो टॉप पे थे। ठीक है, अच्छा, अब ISSF कब फाउंड किया गया था? 1907 में। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर क्या है? मुनेच जर्मनी। और इसका प्रेसिडेंट व्लादिमीर लिसिन। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओलंपिक मेडलिस्ट। ठीक है, ओलंपिक मेडलिस्ट है एक लोवलिना बोरगोहेन इलेक्टेड एज IBA एथलेट्स कमेटी चेयर। ठीक है, इनको IBA एथलेट्स कमेटी चेयरपर्सन के रूप में इलेक्ट किया गया है। कौन किन्हें? लोवलिना बोरगोहेन के। किनको? लोवलिना बोरगोहेन को। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो ये जो है एक तरह से बॉक्सिंग चैंपियन है। एक तरह से क्या है? बॉक्सिंग चैंपियन है। ठीक है, और ये बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह को जीत चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह को जीत चुके हैं। ठीक है, बॉक्सिंग वगैरह में। ठीक है, अब इसके बारे में अब IBA के बारे में। तो IBA का हेड क्वार्टर कहाँ है? लॉसेना, स्विट्जरलैंड। जो कब फाउंड किया गया था? 1946 में फाउंड किया गया था। ठीक है, चलिए अब लोलिना बोरगोहेन के बारे में थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये असम। पता पहले बात कहाँ की रहती है? असम की रहने वाली है। ठीक है, ये असम की रहने वाली है। इनका बॉर्न 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था। एक इंडियन बॉक्सर है। ठीक है, और ये जो है, और इनको अवार्ड मिल चुका है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम का अवार्ड मिल चुका है। अर्जुना अवार्ड जिनको प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा मिल चुका है। और भी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। 2021 में हाईएस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑनर अवार्ड मिल चुका है। इतने सारे अवार्ड इनको मिल चुका है। ठीक है, चलिए इनके बारे में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो किसके द्वारा ये किया जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है, किसके द्वारा लाया जा रहा है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कौन से स्टेट के द्वारा। ठीक, अभी यहाँ पे लिखा है विच स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट द ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर रिसेंटली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। किन के द्वारा किया जा रहा है? तो जस्टिस रंजना देसाई के द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो उत्तराखंड में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कितने पूरे 5 मेंबर रहेंगे। इसमें कितने रहेंगे? पूरे 5 मेंबर रहेंगे। ठीक है, और ये जो है रंजना देसाई जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है। ठीक है, और इसमें क्या क्या देखा जाएगा? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मैटर को लेकर देखा जाएगा, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में देखा जाएगा। अच्छा, हम लोग के जो संविधान है उसमें किस आर्टिकल में आता है ये? तो आर्टिकल 44 में DPSP में आता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये आता है। ठीक है,
अब बात करते हैं उसके गवर्नर के बारे में। तो गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कहाँ के? उत्तराखंड के बारे में बात। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। कैपिटल इसका कहाँ? देहरादून हो गया विंटर में, और गैरसैंण हो गया समर में। ठीक है। उत्तराखंड वाज फॉर्मेड 27th स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन इट इज कार्व्ड आउट ऑफ द नॉर्थर्न यूपी। ठीक है। इसका स्टेट एनिमल के माने स्टेट एनिमल कौन है? हिमालयन मस्क भी है, स्टेट बर्ड हिमालयन मोनल। ठीक है। और इसमें इसका बहुत सारे पार्क्स वगैरह भी है। क्या है? बहुत सारे पार्क्स वगैरह भी हैं। कौन कौन सा पार्क्स है? तो कोबेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गोविंदा नेशनल पार्क, बहुत सारे पार्क्स वगैरह उत्तराखंड में। ठीक है। और ये जो है ना, और ये जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हो रहा है, ये इससे पहले कहाँ? इसके पहले एक जगह और है। कहाँ पे? गोवा में एक जगह। कहाँ पे? एक और है, एक जगह गोवा में भी है, जो कि 1936 शायद था। ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए, इतना आपको बताएं तो और इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो अच्छा, एक बताओ, उत्तराखंड में ये सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? सबसे पहला पार्क कौन सा है? तो कोबेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में उत्तराखंड का ही है। ठीक है। Who has been honored with excellence in cinema award at the French Riviera Film Festival। मतलब फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किन्हें अवार्ड दिया गया है? किन्हें अवार्डेड किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा के तौर पे? किन्हें अवार्ड किया गया है? तो वो हमारे इंडिया के एक्टर कौन है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इनका नाम कौन नहीं जानता होगा? ठीक है। इनका नाम हर कोई जानता है। कौन? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर, बहुत अच्छे फिल्म वगैरह बनाते हैं। ठीक है। चलिए, तो इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इनके द्वारा तो फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलिए, और ये एकमात्र ऐसा एक्टर हैं जिनका 8 फिल्म ऑफिशियली सेलेक्ट किया गया था और उसको स्क्रीन किया गया था। ठीक है। कैनवा फिल्म फेस्टिवल में जिसको स्क्रीन पे दिखाया गया था, इनके अब 8 फिल्म को स्क्रीन पे दिखाया गया था। ठीक है। और ये बहुत सारे फिल्म के, जैसे द लंच बॉक्स, मुंटो, राघव 2.0 वगैरह, वैसे ऐसे फिल्म बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, और बहुत अच्छा एक्टिंग वगैरह किया है। ठीक है। अच्छा, तो अब अभी कैनवा फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात ही हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक यहाँ पे एक अवार्ड है। क्या है? बेस्ट फिल्म अवार्ड। जैसे फिर यहाँ पे बोला गया पाल्मे डी अवार्ड को। क्या कौन सा अवार्ड दिया गया? पाल्मे डी अवार्ड। ठीक है। तो ये किनको दिया गया? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस एक फिल्म है, उनको दिया गया है। ठीक है। कब? तो 75th कैनवा फिल्म फेस्टिवल में इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। इससे पहले किसको दिया गया था? 2017 में 10 को दिया गया था। 2017 में 10 को दिया गया था। ठीक है। अच्छा, और इंडियन फिल्म मेकर जो है सोनक सेन को भी अवार्ड दिया गया है। ठीक है। उनके कोई एक डॉक्यूमेंट्री था, ऑल दैट ब्रीथ था, उन्हीं के कारण इनको क्या अवार्ड दिया गया है वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, जो कि डायरेक्ट किया गया था पायल कपाड़िया के द्वारा। ठीक है। इनको भी अवार्ड दिया गया है, लो एन डी अवार्ड। ठीक है। कब? 2021 में। चलिए, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात ही हो रही है, तो थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। इसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किनको दिया गया था? पार्क चैन वो को दिया गया। कौन सा फिल्म के लिए? द डिसीजन टू लिव। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको दिया गया था? सॉन्ग कैन हो के लिए दिया गया है। फिल्म का नाम ब्रोकर। ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड तो जार अमीर इब्राहिम। ठीक है। जार अमीर इब्राहिमी। ठीक है। हॉली स्पाइडर का इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है। जूरी स्पेशल अवार्ड किनको दिया गया है? जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, किनको दिया गया था? मैरियो पोलिस को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है। अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो इसको कब फाउंड किया गया था? 20 सितंबर 1946। और ये जो पाल्म डी मैंने जो बोला था, तो ये कुछ और नहीं, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड बोल सकते हैं, मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड इसको बोल सकते हैं। ये कुछ और है वो, यानी बस वही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, इंडियन फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ लॉन्च किया? इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जा रहा है? कहाँ मनाया जा रहा है? तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। अब लेवेंडर फेस्टिवल का मतलब क्या हो गया? पर्पल रिवोल्यूशन। क्या हो गया? पर्पल रिवोल्यूशन
किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो इनको जो देख रेख वगैरह कर रहे हैं, तो कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह यूनियन मिनिस्टर इनका देख रेख कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो मेन मिशन है ना, टू इंक्रीज द कल्टीवेशन ऑफ कौन सा एरोमेटिक क्रॉप एंड प्रोडक्शन ऑफ इसेंशियल ऑयल। इसका मेन जो मिशन है ये रिवोल्यूशन करने का। ठीक है, अब बात रहा रिवोल्यूशन के बारे में, तो कुछ रिवोल्यूशन है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो पहले ग्रीन रिवोल्यूशन, कौन सा रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसके जो हेड थे वो कहते हैं एम एस स्वामीनाथ, 1966 से 1967 तक ये चला था। ठीक है, उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ था, जिसको या फिर ऑपरेशन फ्लड भी बोल सकते हैं। तो ये किसके कारण हुआ था, इसमें ये किससे रिलेटेड था, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड था। ठीक है, और ये जो रिवोल्यूशन का जो हेड थे वो कौन से थे, तो डॉक्टर बर्गेस कुरियन। ठीक है, ये कब से कब हुआ था, 1970 से 1996 तक। ठीक है, उसके बाद हुआ था ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, फिश और एक्वा से रिलेटेड है। इसका जो हेड थे तो कौन से, डॉक्टर अरुण कृष्णान और डॉक्टर हरिलाल चौधरी। ये कब से कब हुआ था, 1973 से 2002 तक हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन। सिल्वर रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो एक से रिलेटेड है, इनका हेड कौन था, इंदिरा गांधी, और ये कब हुआ था, तो 2000 में हुआ था। उसके बाद बात करें येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो येलो मतलब वाइल्ड, किससे रिलेटेड, वाइल्ड, तो मतलब वाइल्ड सीड से रिलेटेड है। और इसका जो हेड थे कौन थे, शाम पित्रोदा। ये कब से कब था, 1986 से 1990 तक हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यूनियन मिनिस्टर इन एग्रीकल्चर नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर इन एग्रीकल्चर नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बायोटेक पार्क एट कठुआ जम्मू कश्मीर। यानी कि नॉर्थ, ये इंडिया का नहीं, ये नॉर्थ इंडिया का, किसका, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क कहाँ, कठुआ जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया गया, वही बात हो गया। अब ये किसका, नॉर्थ इंडिया का। और बात करें इंडिया का पहला बायोटेक पार्क कहाँ था, तो पहला बायोटेक पार्क लखनऊ यूपी में था। कहाँ पे था पहला बायोटेक पार्क, लखनऊ यूपी में था। ठीक है, और ये जो बायोटेक पार्क बनाया गया ये किसको हेल्प करेगा, तो ये जो नए इंटरप्रेन्योर हो गया, स्टार्टअप हो गया, जो फार्मर वगैरह हो गया, स्कॉलर हो गया, स्टूडेंट हो गया, उनको ये आगे बढ़ने में, ये कुछ अपना करने में, मेक इन इंडिया कुछ करने में हेल्प करेगा कौन, जो बायोटेक पार्क वगैरह जो बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। और ये जो है ना, और ये जो है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा स्टूडेंट लोग के, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वाले लोग के लिए, फिर जो नए नए स्टार्टअप करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा, बायोटेक पार्क ऑफ जम्मू कश्मीर आर एमंग 9 बायोटेक्नोलॉजी पार्क सपोर्टेड बाय डीबीटी के द्वारा 9 बायोटेक्नोलॉजी पार्क को सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, और अच्छा इसके बारे में मैं बात करते हैं, इसका इस्टेब्लिश वगैरह कब हुआ था, इसका इस्टेब्लिश 1986 में हुआ था। ठीक है, इसको द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, बायोटेक पार्क पहला कौन सा, लखनऊ यूपी में था। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम इन एग्रोवेट वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इन गुजरात। फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट जो कि गुजरात में, कौन यूरिया प्लांट किसमें, लिक्विड फॉर्म में, कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो वो गुजरात में इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, इफको के द्वारा, किसके द्वारा, इफको के द्वारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। कहाँ पे कलोल जो कि गांधीनगर में, गुजरात में है। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसका प्रोडक्शन कितना रहेगा, तो 175 करोड़, इसमें कितना लागत है, 175 करोड़ रुपए का लागत है। ठीक है, इसमें ये कितना मिलेगा, तो 1.5 लाख बोतल बनाया जाएगा 500 ml का, 1.5 लाख बोतल बनाया गया है, बनाएगा 500 ml का। ठीक है, अच्छा इसके IFFCO के बारे में बात कर लेते हैं। उसका फाउंड कब किया गया था, तो 3 नवंबर 1967 में न्यू दिल्ली में फाउंड किया गया था। ठीक है, और इसमें जो हेड है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, तो दिलीप संघानी क्या है इनके, इसके चेयरमैन, दिलीप संघानी क्या है, इसके चेयरमैन। ठीक है, डॉक्टर US अवस्थी क्या है, MD और CEO है। ठीक है, और इसके बाद विच स्टेट लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ निगाह, पहला कौन सा स्टेट है जो एक निगाह प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कौन सा निगाह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, तो उसको हम बोलेंगे कौन है, दिल्ली। ये निगाह प्रोजेक्ट किस रिलेटेड है, तो कोई मान लो कोई हाईवे वगैरह है, तो वहाँ पे कोई ट्रक वगैरह खराब हो जाती है, तो उसको ट्रैकिंग के लिए, उसको देखने के लिए, उसको जल्द से जल्द उसको रोड से हटाने के लिए ये निगाह प्रोजेक्ट काम करेगी, जिससे क्या होगा, जो जाम वगैरह समस्या है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, जाम वगैरह से कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद अगला अगला बात करते हैं, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो टू हेल्ड एट IARI पूसा न्यू दिल्ली। मतलब कि कौन सा एडिशन एडिशन ऑर्गेनिक एक्सपो का किया जा रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या है, IARI पूसा न्यू दिल्ली, मतलब IARI का फुल फॉर्म क्या हो गया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा पहले इसको जिसको पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पहले IARI के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं पूछा जैसे पूसा का नाम आएगा तो कितने लोगों को लगेगा यार पूसा इंस्टीट्यूट मतलब कि बिहार, तो ये बिहार में पहले था, अब नहीं। कहाँ बिहार में पहले था लेकिन अब नहीं है। तो बिहार में पहले कब था, तो 1911 में बिहार में था, लेकिन इसको 1936 में इसको दिल्ली में क्या क्या कर दिएगा, शिफ्ट कर दिएगा था दिल्ली में, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है 1911 में बिहार में था, उसके बाद इसको 2031 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, तो अगला मैंने लिखा जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। किसकी एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल किनको अपॉइंट किया गया था, किया गया है, तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। एक किनके द्वारा अपॉइंट किया गया है, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। कब तक, तो जब तक कोई नए लोकपाल नहीं आते हैं तब तक ये उनका काम संभालेंगे, ठीक है। तो किनको, तो ये किनके जगह पे ये आए हैं, ठीक है, किनके जगह पे ये आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको देखेंगे पिनाकी चंद्र को, जिनका टेन्योर खत्म हो गया था लोकपाल के बतौर, तो उनको हटाकर इनको लाया गया, ठीक है। कब तक के लिए, जब तक नया कोई लोकपाल नहीं आते हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो लोकपाल के बारे में बात ही हो रही थी। तो लोकपाल का पहला चेयरपर्सन कौन था, तो पिनाकी चंद्र बोस ही थे, ठीक है। इनको कब फाउंड किया गया था, तो 19 मार्च 2019 को ये फाउंड किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, तो US बिकम इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है, तो US। पहले चाइना था, लेकिन अब चाइना को पीछे छोड़ कौन बन गया है, तो US। तो US कितना ट्रेडिंग पार्टनर कितने का है, कितने रुपीज़ का है, तो यहाँ पे लिखा है कि US जो है कितना 119.42 बिलियन, ठीक है। तो एक बार में 119.42 बिलियन जो है क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर बना, ठीक है। उसके बाद कौन है, उसके बाद चाइना है 115.42 बिलियन के साथ, उसके बाद UAE है 72.9 बिलियन के साथ, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद इराक, उसके बाद सिंगापुर, ठीक है। अगर टॉप 3 की बात करें तो पहले US, उसके बाद चाइना, उसके बाद UAE, ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद हैज इनएग्रेट द नेशनल वोमेन लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस 2022 इन, ठीक है। यानी कि क्या, नेशनल वोमेन लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजित किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता, कहाँ पे, वो तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में, केरला में कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। किन के द्वारा, तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। और ये किसके पार्ट्स में, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक पार्ट के रूप में इसको आयोजित किया गया है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि लेजिस्लेटिव बॉडी में 30% रिजर्वेशन वोमेन को दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, राजनाथ कोविंद हैज अपॉइंटेड द proposal for the creation a new defense state सर्कल executive which is following हिमालयन स्टेट। कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे नया डिफेंस सिस्टम नया डिफेंस सर्कल अपॉइंट किया जा रहा है रामनाथ कोविंद के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा है, तो उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड क्योंकि उत्तराखंड अगर देखें तो वो चाइना से सटे हुए, वो किसी सटे हुए, तो चाइना से सटे हुए, इसलिए वहाँ पे नया कोई डिफेंस सिस्टम बनाया जाए, नया कोई डिफेंस सिस्टम लाया जाए, ठीक है, जिससे हमको इन फ्यूचर कभी ना कभी हेल्प करे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब बात करते हैं, INS गोमती डी कमीशन एट नोवल डॉकेट आफ्टर 34 साल में, 34 साल के बाद नेवल डॉकयार्ड के द्वारा गोमती को कमीशन कर दिया गया। कब, तो बात करते हैं कि डी का जो नेवल गोमती है वो कब आया था, ठीक है। तो ये कब कमीशन किया गया था, 16 अप्रैल 1988 में कमीशन किया गया था, ठीक है।
उसके बाद ये कौन कौन सा ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन रेनबो रेनबो मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज वगैरह, ये ऑपरेशन वगैरह किया है, ठीक है। और इसको अवार्ड भी दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।